सचिव समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड से रिंकू पांडे जी, अभी आपने जो समाजवादी पार्टी में जो टिकट हुए उसको लेकर के आप लोगों ने काफी विरोध किया है, तो आपको कैसा लगा? टिकट क्यों कटा, किस वजह से कटा है? मरहूम हाजी रियाज जी ने कम से कम कुछ 20-25 साल सेवा की समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, लेकिन उनके बेटे का टिकट क्यों कटा? उसमें किन किन लोगों का हाथ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, मैंने समाजवादी पार्टी पद से इस्तीफा, अपने प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा उसी दिन दे दिया जिस दिन साने अली जी का टिकट यहाँ से काटा गया। क्योंकि समाजवादी पार्टी में आप मीडिया के माध्यम से देखते थे मैंने कितना प्रचार प्रसार किया, मेरे ऊपर तमाम मुकदमे भी लिखे गए, मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। हाजी रियाज साहब ने जो कोरोना काल में अपनी प्राण भी त्याग दिए, उनकी बेटी के भी प्राण चले गए, उन्होंने जिला पंचायती के चुनाव में प्रचार प्रसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने साने अली का टिकट काट के, जनता में आक्रोश है। और ये किनके कहने पर टिकट काटा गया? अब ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट लोग तय करेंगे कि किसे टिकट मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए। ये टिकट बड़ी ताकतों के साथ काटा गया। पूर्व मंत्री का भी इरादा नहीं था, हेमराज वर्मा जी का, जो कि साने अली का टिकट हो। लोगों में ये तक चर्चा है कि लोग ये कह रहे थे, पूर्व मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि क्या मैं दूसरा रियाज पैदा कर दूं पीलीभीत में। इस तरीके की भावना को रखते हुए समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों से अपेक्षा करती है, तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। और वैसे भी 1.5 लाख जिस समुदाय का वोट है वो प्रत्याशी घर पर बैठेगा, और जिस समुदाय के 40,000 वोट है जिसमें 10,000 वहाँ मुश्किल पड़ेंगे, क्योंकि सिटिंग विधायक कुर्मी है, कुर्मी समाज से बिलोंग करता है, वो उससे मिलते हैं, उसकी एक व्यक्तिगत है। और ये समाजवादी पार्टी का जो, और पिछली छवि को देखते हुए वो से वोट मिले थे, अब इस बार उनका विरोध भी है जिस तरीके से आतंक रहा। और जो डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार जी को टिकट दिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक आपराधिक मोड़ पे ले जाने का काम किया गया है। इन पे पिछले समय में कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए, जमीन को लेकर, खनन माफिया को लेकर तमाम आपराधिक मुकदमे भी थे। खनन भी करवाया इन्होंने जी, खनन के भी मुकदमे, पत्रकारों को साथ में लेकर के, जी पत्रकारों को साथ में लेकर, जी। और दूसरी बात ये है, देखिए किसी भी तरीके का कोई मैटर होता है, मुझे व्यक्तिगत अपनी राय है, समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए था कि मरहूम हाजी रियाज अहमद साहब का बेटा चुनाव में अगर आता तो वो 1 लाख वोटों से तो शुरुआत करता। आपको 10,000 से शुरुआत कर रहे हैं, आपने जिसको टिकट दिया है। साने अली 1 लाख वोटों से शुरुआत करता। आपकी कैसी मानसिकता थी जो आपने इस टिकट को काटा? और फिर आप कह रहे हैं समाजवादी के सिपाही, अगर सिपाही साने अली बनता, आपका सच्चा सिपाही वोटों से तो शुरुआत करता। आपको 10,000 से शुरुआत कर रहे हैं, आपने जिसको टिकट दिया है। साने अली 1 लाख वोटों से शुरुआत करता। आपकी कैसी मानसिकता थी जो आपने इस टिकट को काटा? और फिर आप कह रहे हैं समाजवादी के सिपाही, अगर सिपाही साने अली बनता, आपका सच्चा सिपाही बनता, आप परिवार को पहले ही आश्वासन दे देते कि आपके मंत्री, आपके बेटों को मंत्री या MLC बनाएंगे, अभी टिकट नहीं देंगे। तो हम लोग उस तरीके से आप परिवार को कॉन्फिडेंस में लेते। आपने आखिरी दिन तक, लास्ट मोमेंट तक ये कहा टिकट आपका है, और शाम को टिकट दूसरे का कर दिया। इससे आज भारतीय जनता पार्टी वर्सेस BSP की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी चारों सीटों पे तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है। हो सकता है कोई ऐसा न प्रत्याशी आ जाए कि समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पे भी जाने का काम करेगी, क्योंकि ये जरा सी भूल से आज समाजवादी पार्टी पीलीभीत से निस्ते नाबूद होने का काम हो रहा है। रिंकू जी, एक चीज और मालूम करना चाहूँगा, जैसे कि पिछले पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद जी के रहते हुए पिछली सरकार भी थी, तो जो अब मौजूदा मंत्री हैं जिन्होंने आपका टिकट करवाया, उनका रवैया क्या रहा था जिले के लिए? उन्होंने किन किन लोगों को, क्या उनकी बुराइयां नहीं थी क्या? किन किन लोगों के साथ उन्होंने क्या क्या कह रहा जिले के साथ, वो तो खोल दीजिएगा। मैं पूर्व मंत्री जो हमारे पार्टी के थे उस समय, उन्होंने जब वो मंत्री बन के आए तो उन्होंने अपने जिले की मिलों को और आड़तियों को परेशान करने का काम किया, उनसे बड़ी उगाई करने का काम किया था। इसमें हताशा थी। हाजी रियाज अहमद साहब ने उन्हें डांटा, समझाया, लेकिन अब ये उनकी करनी और कथनी का फर्क है। तभी उनने खमियाजा भुगता 2017 के चुनाव में जनता ने कहाँ पे लाके खड़ा किया। हाजी रियाज अहमद साहब जब जीते थे तो उन्हें 65,000 वोट मिलने का काम हुआ था, 64 से 65,000, और जब हारे हैं तो उन्हें 93,000 वोट मिलने का काम हुआ है। वही हेमराज वर्मा जी को जब चुनाव हारे हैं तो उन्हें 47 के आसपास करीब मिला था वोट, और 2019 का ग्राफ उनका और रहा। आप देखिए, अगर प्रतिनिधि अच्छे होते या जनता के बीच में रहे होते, जब जो मंत्री अपने बूथ खुद का स्वयं आ जाए,
खुद का बूथ हेमराज वर्मा जी हारे और 2019 में उनका ग्राफ और बुरा हुआ। पीलीभीत विधानसभा से हाजी जी ने अपनी ताकत दिखाई भी और लगाई भी। हाजी जी को 93,000 वोट मिले थे, लेकिन पीलीभीत विधानसभा से 2019 में भी 1,08,000 वोटों से ऊपर मिलने का काम अगर किसी ने किया था तो रियाज साहब ने किया था। रियाज अहमद साहब का क्रेज बढ़ रहा था, वो जनता के बीच में थे, वाइंसाफी काम करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता को बना के रखते थे, कभी उन्होंने राम रहीम की परिभाषा को नहीं मिलाया। आज जिस तरीके की सोच पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा जी की, ये कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी दे गई। आज समाजवादी पार्टी पीलीभीत में, कल एक बयान आया था, मैं देख रहा था पूर्व मंत्री जी का, कि 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। अरे मैं कह रहा हूँ साहब, अगर समाजवादी पार्टी 2-1 सीटें तो ऐसी भी होंगी पीलीभीत में जहाँ जमानत बचाना भी नामुमकिन होगा।